हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में लूसेंट सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताते चलें। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते व पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 221 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 221 के तहत जो है संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते व पेंशन संबंधी जो है नियम निर्धारित करती है। इसके अलावा अनुच्छेद 217 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नियुक्ति और उनके शर्तों का प्रावधान दिया गया है। याद रखना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों का जो है इसमें प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 223 की बात करें तो देखिए इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान इसमें दिया गया। अनुच्छेद 223 की बात करें तो देखिए इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो देखिए एक्वारेजिया जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। याद रखना है एक्वारेजिया किसका मिश्रण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन भारत भ्रमण के लिए आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो भारत के लिए भ्रमण के लिए आया था वो कौन था, तो फाहियान था। ठीक है, फाहियान ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रामानुजाचार्य को जो है भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया। किस एक्ट के तहत किया गया था। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें क्या विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने, देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को जो है शामिल किया गया। ठीक है, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई थी। तो पुरंदर की संधि, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए जय सिंह और महाराजा शिवाजी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पुरंदर की संधि की बात करें कब हुआ था, 1665 में। याद रखना है 1665। आगे बढ़ते हैं, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइफाइड रोग के वाहक हैं। तो देखिए टाइफाइड रोग के जो वाहक है वो है घरेलू मक्खी। ठीक है, घरेलू मक्खी जो है टाइफाइड रोग के वाहक है। आगे बढ़ते हैं, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्ट्ज डैश है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट है। ठीक है, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्ज क्या है, सोडियम सिलिकेट है। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का विचार भारतीय संविधान के लिए अपनाया गया। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो समवर्ती सूची का विचार जो है भारतीय संविधान के लिए अपनाया गया था। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसके अलावा बात करें यूएसए की तो देखिए यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया। कहाँ से, यूएसए से। फ्रांस की बात करें, फ्रांस से गणतात्मक शासन प्रणाली
और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ये कहाँ से? फ्रांस से। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से संघात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना है, तो देखिए मुख्य प्रस्तावना जो है वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्न में से किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो देखिए सलबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है ये वर्गीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 निम्न में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 249 है ये राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ईरान के शासक नादिर शाह के 1739 ईस्वी के भारत आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था? तो दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो होते हैं ये अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी किस जाति के थे? तो देखिए गांधी जी, महात्मा गांधी जी वैश्य जाति के थे, वैश्य। ठीक है, सी हो जाएगा। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देखिए यहाँ पर दास प्रथा 1562 में, जजिया कर समाप्त 1564 में, दीन-ए इलाही की स्थापना 1582, इलाही समाज की शुरुआत 1585 में नहीं, ये कब हुआ था? 1583 में। ठीक है, याद रखना है 1583। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गलत पूछा गया था। चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है, स्पंज क्या है? तो देखिए स्पंज जो है एक जंतु है। क्या है? एक जंतु, सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गान में कितने पद्यांश है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसमें 5 पद्यांश है। ठीक है, इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ पर गाया गया था? तो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्राश्रय दिया था? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अश्वघोष ने। ठीक है, अश्वघोष को दिया था। ठीक है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र में अश्वघोष जो बौद्ध विद्वान थे उनको अपने दरबार में प्राश्रय दिया था। बिहार कहाँ विस्तृत है? तो देखिए बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में ये विस्तृत है। कर्क रेखा की बात करें तो आप सभी को पता ही होगा कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाओं बोडो, संथाल, डोगरी तथा मैथिली को संविधान में जोड़ा गया? तो ये कौन सा संशोधन था? तो ये 92वें संशोधन के द्वारा, ठीक है, संविधान में 4 क्षेत्रीय भाषाओं बोडो, संथाल, डोगरी तथा मैथिली को जोड़ा गया। केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? केले का खाने योग्य हिस्सा जो है अंत फलभिति और मध्य फलभिति कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासन काल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग
द्वितीय शासनकाल में आए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए थे? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए जो है कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए थे, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो देखिए सूती वस्त्र की जो स्थापना हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। ठीक है, कोलकाता, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे है? 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। ठीक है, ये हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में पाया जाता है? बकरी के दूध में। ठीक है, बकरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अल हिलाल नामक समाचार पत्र, डी हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक पोताश्रय है? तो देखिए प्राकृतिक पोताश्रय कौन सा है? कोचिन पतन, मुंबई पतन और विशाखापट्टनम। यहाँ पर ये तीनों है, 1, 2, 3, ऑप्शन डी में दिया गया है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए साइक्लोट्रॉन जो है ये प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से है? तो नेपाल हिमालय से घाघरा, गंडक और कोसी का है। घाघरा, गंडक और कोसी, सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रखते हैं। इसका आंसर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है और आपने टोटल 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे ये भी कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।